हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीका की तरफ से। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2। ठीक है, लाइफ प्रोसेस हमने डिस्कस करा था कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं लाइफ प्रोसेसेस। जो भी प्रोसेसेस एक लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, उनको क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जैसे कौन कौन से थे लाइफ प्रोसेसेस, याद करें अगर हम एक बार रिकॉल करें तो लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन से प्रोसेसेस थे आपके? दैट प्रोसेसेस आर द न्यूट्रिशन। प्रोसेसेस कौन से थे? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, आगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसके बाद कौन सा था? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड मेनी मोर। ठीक है, तो जो भी प्रोसेसेस एक लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। और इन्हीं प्रोसेसेस के वजह से क्या होता है? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, है ना। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, है ना। क्या देखा था कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और प्लांट का फूड क्या था? दैट वाज द ग्लूकोज, जो कहाँ बन रहा था? ग्रीन लीव्स के अंदर बन रहा था, है ना। अब आज हम आगे डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, कि एनिमल्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर, अब एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, है ना। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते उन्हीं न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल फॉर देयर फूड। ठीक है, तो जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं और डिपेंड होते हैं किसी दूसरे प्लांट पर या किसी दूसरे एनिमल एनिमल पर, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते एनिमल्स अपना खाना, फूड अपनी बॉडी के अंदर? बिकॉज उनके पास क्या नहीं होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, है ना। हम ह्यूमन बॉडी हो गई या फिर बाकी अदर एनिमल्स हो गए, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दैट्स वाई हम अपनी बॉडी के अंदर खाना फूड नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड नहीं बना सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखो, अब ये जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके कौन कौन से टाइप्स है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, सबसे पहला कौन सा आ गया? वो होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ठीक है, तो कौन सा है सबसे पहला? होलोजोइक, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक और कौन सा आ गया हमारा? पैरासिटिक। ठीक है, तो जो हमारा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो 3 टाइप का होता है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ठीक है, अब देखो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है? इसमें ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स फूड को ईट करता है। ठीक है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म सीधा किसको खाएगा? कॉम्प्लेक्स फूड को खाएगा, बड़े फूड को एंगल्फ कर लेगा। जैसे हम ह्यूमंस हो गए, हम ह्यूमंस क्या करते हैं? राइस, 1 टेबल स्पून ऑफ राइस हम ईट कर लेते हैं, या फिर चपाती का टुकड़ा ले लिया, सीधा हम कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को खाता है, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, और इनके कॉम्प्लेक्स फूड का जो ब्रेकडाउन होता है वो कहाँ होता है? बॉडी के अंदर होता है ना। तो हम कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं और उस फूड को तोड़ते कहाँ है? बॉडी के अंदर। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, विच इज अकर इन अमीबा एंड ह्यूमन, विच इज अकर इन अमीबा एंड ह्यूमन। ठीक है, अब देखो इसके बाद कौन सा आ गया? वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है? जिसमें ऑर्गेनिज्म ईट करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर, जिसमें ऑर्गेनिज्म मरा हुआ और बेकार खाना खाता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर खाता है। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसमें होता क्या है? ऑर्गेनिज्म जो है फूड को बाहर ही ब्रेक करता है। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनका भी होगा वो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स फूड को बाहर ही ब्रेक डाउन कर देंगे, बाहर ही तोड़ देंगे, और देन सिंपल फूड को इंगल्फ करेंगे, देन टेक इनसाइड द बॉडी।
ठीक है, तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या है, ऑर्गेनिज्म ईट डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं, और साथ में फूड को कहाँ डाइजेस्ट करते हैं, बॉडी के बाहर, डाइजेस्ट आउटसाइड द बॉडी, और डाइजेस्ट करने के बाद फिर उसको बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो ये किसके अंदर होता है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अकर इन मशरूम्स एंड यीस्ट, अकर इन मशरूम एंड यीस्ट। ठीक है, देखो वो इसके बाद कौन सा आ गया, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म फूड को गेट करते हैं बाय द सरफेस ऑफ द अनदर ऑर्गेनिज्म, है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है पैरासिटिक, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, ऑर्गेनिज्म के सरफेस से मिलेगा। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे रह के फूड को लेते हैं, नरिशमेंट को लेते हैं। ठीक है, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या है, ऑर्गेनिज्म गेट द फूड फ्रॉम देयर सरफेस, और सरफेस से फूड को अगर लेते हैं तो इसमें ऑर्गेनिज्म को ये किल नहीं करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मारते नहीं है। ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए कौन आ गया, वो अमारबेल, टिक्स, जो डॉग्स के सरफेस पर होती है, टिक्स कहाँ पर होती है, डॉग्स के सरफेस पर है, लाइस ह्यूमन बॉडी पर, लीचेस और टेप वर्म। तो ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल है जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी की बॉडी के सरफेस पे रहकर फूड को गेट करता है विदाउट किलिंग देम, उनको बिना मारे। ठीक है, अब देखो जिसमें एग्जांपल के लिए सबसे पहले कौन आ गया, वही अमारबेल आ गया। ये कौन है, अमारबेल है ये, जो येलो कलर की आपको दिख रही है वो कौन है, अमारबेल है ये, जो प्लांट ही है, और ये प्लांट दूसरे प्लांट पे रह के फूड को गेट करता है। ठीक है, तो अमारबेल जो है ये खुद एक प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट है, जो दूसरे ग्रीन प्लांट पे रह के अपने फूड को गेट करता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। ठीक है, ये कौन हो गई, आपकी लीचेस हो गई, ये कौन हो गई, लीच हो गई। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म बॉडी के सरफेस पर होता है, जो ऑर्गेनिज्म बॉडी सरफेस पर होता है उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट, उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट। और जिस सरफेस पर होता है उस सरफेस वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, होस्ट, उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। ठीक है, और इजी वे में हम कह सकते हैं ये जो छोटा ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, पैरासाइट, और जिस बॉडी पर होगा उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलोगे, होस्ट। ठीक है, ये कौन हो गया, अमीबा। अमीबा का तो हमें पता है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक होता है, सीधा एंगल्फ करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सीधा खा लेगा, और ब्रेक कहाँ करेगा, बॉडी के अंदर करेगा। ठीक है, ये कौन है, टेप वॉर्म है ये, दिस इज अ टेप वॉर्म, ये टेप वॉर्म है ना। और उसको टेप वॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी जो है टेप की तरह है, आगे पीछे से फ्लैट होते हैं बिल्कुल ये। ठीक है, और ये कौन है हमारा, ये मशरूम। ठीक है, मशरूम, और मशरूम का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, दैट वाज अ सैप्रोफिटिक, है ना, कैसा था, सैप्रोफिटिक। और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या खाता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर खाता है, और फूड को कहाँ ब्रेक करता है, आउटसाइड द बॉडी। क्लियर फ्रेंड्स ये। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए आपके हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऑर्गेनिजम्स के, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक एक सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब सबसे पहले यूनिसेलुलर एनिमल को कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद आपका ह्यूमन आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। अमीबा आपको पता ही कैसा है, यूनिसेलुलर है और इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म है ना। तो अमीबा कैसा है, इट इज अ इरेगुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें पता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, और साथ में किसको एंगल्फ करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को खाता है, ये सीधा कॉम्प्लेक्स फूड को खाता है, इसलिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, होलोजोइक है। कैसा है, होलोजोइक है। ठीक है, अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कितने स्टेप्स में होता है फ्रेंड्स, 5 स्टेप्स में होता है। यही 5 स्टेप अमीबा के अंदर होते हैं, और यही सेम 5 स्टेप्स ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला स्टेप कौन सा है, इंजेशन। पहला स्टेप कौन सा है, इंजेशन। अब देखो इंजेशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी, फूड को बॉडी के अंदर लेना, साइटोप्लाज्म के अंदर लेने, क्या होता है, इंजेशन। ठीक है, तो अमीबा फूड को कैसे इनटेक करता है, अमीबा फूड को इनटेक करता है बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, जिसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। दिख रहा है ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये जो बाहर निकली हुई है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया के थ्रू क्या होता है, ये अमीबा फूड को पकड़ता है, फूड को एंगल्फ करता है। ठीक है, तो ये अमीबा के सामने कौन आया, सपोज ये फूड पार्टिकल आया, और ये सूडोपोडिया फिर क्या करेगा,
ये सूडोपोडिया क्या करेगा, इस फूड को एंगल्फ कर लेगा, उसको पकड़ लेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, फूड को इनटेक करना इनटू द बॉडी, दैट इट इज अ इंजेशन। और अमीबा किसके थ्रू करता है, फिंगर लेग प्रोजेक्शन के थ्रू करता है, जिसको सूडोपोडिया कहते हैं, दैट एंगल्फ द फूड इनटू द बॉडी। है ना। अब देखो, एंगल्फ करने के बाद, फूड को पकड़ने के बाद अमीबा के अंदर क्या बन गया, अमीबा के अंदर क्या बन गया है, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर ये जो बन गया, उसको क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। क्या बन गया, फूड वैक्यूल बन गया। तो जैसे ही अमीबा ने क्या करा, फूड को एंगल्फ करा बाय द सूडोपोडिया, अमीबा के अंदर ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर बना है उसको क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल बन जाता है। ठीक है। अब देखो, इंजेक्शन के बाद दूसरा स्टेप कौन सा होता है, डाइजेशन। सेकंड स्टेप कौन सा होता है, डाइजेशन। और डाइजेशन मतलब क्या होता है, ब्रेक। डाइजेशन मतलब क्या होता है, ब्रेक। ठीक है, तो फूड वैक्यूल के अंदर ये जो फूड पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा इनटू द स्मॉल स्मॉल पार्टिकल। तो ये फूड ब्रेक हो गया। और फूड को ब्रेक करने में कौन हेल्प करता है, दैट इट इज द एंजाइम्स। कौन हेल्प करती है फूड को ब्रेक करने में, एंजाइम्स हेल्प करती है। और एंजाइम्स किसने प्रोड्यूस करी थी, लाइसोसोम ने। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है ना। तो लाइसोसोम के अंदर कौन होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है, जो फूड को ब्रेक करने में हेल्प करती है इन द फूड वैक्यूल। ठीक है। तो डाइजेशन में क्या होता है, फूड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है बाय द एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय द लाइसोसोम। ठीक है, अब ब्रेक होने के बाद क्या होता है, वो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फिर ये जो सिंपल फूड्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, इनटू द साइटोप्लाज्म। ये सिंपल फूड जो होते हैं वो फूड वैक्यूल से बाहर जाके साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एसिमिलेशन। इसके बाद कौन है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या है, फिर ये जो फूड पार्टिकल है, ये जो सिंपल फूड है, ये जो सिंपल फूड है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सिंपल फूड प्रोड्यूस द एनर्जी। सिंपल फूड क्या प्रोड्यूस करने वाला है, एनर्जी। ठीक है, तो सिंपल फूड को यूटिलाइज करना टू प्रोड्यूस एनर्जी ही क्या होता है, एसिमिलेशन। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हो गए। और लास्ट में फिर क्या होता है, वो ईजेशन। लास्ट में क्या होता है, ईजेशन, जिसमें जो भी अमीबा के वेस्ट पार्टिकल है, जो भी वेस्ट पार्टिकल होते हैं वो सरफेस के थ्रू क्या हो जाते हैं, एग्जिट आउट हो जाते हैं, सरफेस के थ्रू वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेस्ट का रिमूवल हो गया, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ईजेशन। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक। ठीक है, तो अमीबा के अंदर 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप कौन सा होता है, इंजेशन। फूड को वो बॉडी के अंदर लेता है बाय द फिंगर लेग प्रोजेक्शन कॉल्ड एज अ सूडोपोडिया। बंद करने के बाद एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो डाइजेशन होता है, जो फूड पार्टिकल होता है फूड वैक्यूल के अंदर वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है बाय एंजाइम्स। फिर एब्जॉर्प्शन होगा, ये स्मॉल पार्टिकल साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे। फिर स्मॉल पार्टिकल से एनर्जी बनेगी जिसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। फिर लास्ट में क्या है, इजेशन, जो वेस्ट पार्टिकल को रिमूव करने में हेल्प करेगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अमीबा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने वो न्यूट्रिशन इन अमीबा कर लिया। और ये भी आपका पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, अब देखो, तो अग हमारा ऐसे दूसरा ऑर्गेनिज्म भी है, कौन, आपका पैरामीशियम। जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, पैरामीशियम। दिस पैरामीशियम। पैरामीशियम हमें पता है वो कैसे दिख रहा है, यूनिसेलुलर है ये भी, और इसकी फिक्स जो शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है ना। तो ये पैरामीशियम है। और पैरामीशियम की जो शेप होती है वो कैसी होती है, फिक्स्ड होती है, डेफिनेट होती है, ये अपनी शेप को नहीं चेंज करता है। और पैरामीशियम के बाहर ये जो छोटे छोटे से धागे निकल रहे होते हैं, ये जो स्मॉल स्मॉल थ्रेड निकल रहे होते हैं, इन थ्रेड को हम क्या बोलते हैं, सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। ठीक है, तो जो अमीबा, जो पैरामीशियम है वो फूड को लेता है एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। जो पैरामीशियम है उसका जो फूड होता है वो एक स्पेसिफिक स्पॉट पे जाता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जाता है। और स्पेसिफिक पॉइंट पर ले जाने के लिए पैरामीशियम में कौन हेल्प करते हैं, सीलिया। ये जो धागे होते हैं, जो सीलिया होते हैं, वो फूड को कहाँ तक लेके जाएंगे, स्पेसिफिक स्पॉट तक लेके जाएंगे। ठीक है, और फिर देन वो फूड पार्टिकल अब पैरामीशियम के अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद वही सेम प्रोसेस होंगे जो अमीबा के अंदर हो रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। है ना। और हमें पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये प्रोसेस कैसा है, काफी सिंपल है, जल्दी से खत्म भी हो गया, हमें जल्दी से समझ भी आ गया। बट यही अब हम न्यूट्रिशन ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, तो ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स है, तो उनका जो प्रोसेस होगा वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, अब देखो आगे हम कंसिडर करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस।
अब देखो जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस का भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है। हम भी अपना खाना बॉडी में नहीं बना सकते, है ना? क्यों नहीं बना सकते? वही क्योंकि हमारे पास क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है। और हम क्या करते हैं, सीधा वो कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं। तो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, होलोजोइक। हम सीधा राइस खाते हैं, सीधा चपाती खाते हैं, बाहर उसको क्रश करके नहीं खाते, है ना? तो कॉम्प्लेक्स फूड को ईट करते हैं, तो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कैसा है, होलोजोइक है। ठीक है। हम सीधा कॉम्प्लेक्स फूड को ईट करते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हर एक काम के लिए स्पेसिफिक सिस्टम है। न्यूट्रिशन के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को तोड़ने के लिए हमारी बॉडी के पास कौन सा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसको और क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर हर एक काम के लिए अलग अलग सिस्टम है, तभी ये काम बहुत अच्छे से होता है ना? तो फूड को तोड़ने के लिए, फूड के डाइजेशन के लिए कौन सा सिस्टम है हमारे पास, डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है। अब देखो ये कहाँ से शुरू होता है, ये स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है इसका कहाँ पर, एनस पर। ठीक है। तो दिस इज अ माउथ और एंड होता है एनस पर। माउथ से शुरू हुआ और एनस में जाके खत्म होता है ये। और ये पूरा का पूरा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ये पूरा का पूरा कैसा है, ये ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। पूरा का पूरा ये ट्यूब से मिलके बना होता है। ठीक है। जो स्टार्ट होता है कहाँ से, इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। ठीक है। अब देखो दोनों ओपनिंग जो है वो अलग अलग है। इनटेक के लिए ओपनिंग कौन सी है, माउथ, और एग्जिट के लिए ओपनिंग कौन सी है, एनस। सेपरेट ओपनिंग होने के वजह से हमारा सिस्टम कैसा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। बिकॉज हमारे पास क्या है, सेपरेट ओपनिंग है। बिकॉज वी हैव अ सेपरेट ओपनिंग फॉर इनटेक एंड एग्जिट। ठीक है। लेने के लिए और एग्जिट करने के लिए दोनों अलग अलग ओपनिंग है। दैट्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। तो अब हम आगे का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है। अब देखो मेरे साथ आप डायग्राम बनाते हुए चलना। ठीक है। डायग्राम से ही चीजें क्लियर होती है बायो में, हमें पता है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, है ना? अब देखो साइड में ये लीफी स्ट्रक्चर आता है। साइड में एक लीफी स्ट्रक्चर आएगा जिसको हम पेंक्रियाज बोलते हैं, ये ग्लैंड से आपकी है। ठीक है। लीफी स्ट्रक्चर आ गया पेंक्रियास, और साइड में एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसको बोलते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, विच इज अ लीवर। ठीक है। विच इज अ लीवर। ठीक है। साथ में एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आ जाता है विच इज अ गॉल ब्लैडर, है ना? तो ये बेसिक डाइजेस्ट सिस्टम हो गया एक ह्यूमन बॉडी का। ठीक है। अगर इनको हम लेबल करें, अगर हम, तो सबसे पहले ये कौन आ गया, सबसे पहले ऊपर स्टार्टिंग ओपनिंग जो होती है वो हमारी कौन होती है, माउथ। माउथ के अंदर जो आ जाता है वो कौन होता है, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद जो आ जाता है हमारा, ये कौन होती है, दिस इज अ फूड पाइप। फूड पाइप, या फिर क्या बोलते हैं इसे, ईसोफेगस। फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। फूड पाइप के बाद ये जो जे शेप्ड ऑर्गन आ गया, इसको क्या बोलते हैं, स्टमक। जे शेप्ड स्ट्रक्चर जो आ गया वो कौन है, स्टमक। इसके बाद ये जो अंदर हाईली कॉइल ट्यूब होती है, और या फिर जो स्टमक के बाद से जो शुरू हो गई है, ये कौन है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो जुड़ी होती है इस ट्यूब से, जिसका नाम क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन के ये जो एंड वाला पार्ट होता है, एंड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रेक्टम। और लास्ट ओपनिंग को बोलते हैं, लास्ट ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, एनस। ठीक है। तो दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल और द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। अब देखो जो साइड में ये जो लीफी स्ट्रक्चर आता है, ये हमारी ग्लैंड्स है।
जिसका नाम क्या है? ये जो लीफी वाला ये कौन है? पेंक्रियाज। पेंक्रियाज। और ये जो साथ में आगे ट्रायंगुलर ये कौन है? लीवर। लीवर। और ये कौन आ गया? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब हमने डायग्राम देख लिया। डायग्राम के बाद हम इनके प्रोसेस को देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे फूड का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, अब देखो ह्यूमन के अंदर भी वही 5 स्टेप्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी वो कितने स्टेप्स होते हैं? इसके लिए 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स इन ह्यूमन बॉडी। और पहला स्टेप हमें पता ही है, पहला स्टेप यहाँ पर भी क्या है? इंजेशन। पहला स्टेप कौन सा है? इंजेशन। ठीक है, और इंजेशन क्या था? वही फूड को माउथ के अंदर लेना। फूड को बॉडी के अंदर ही लेना क्या होता है? इंजेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी। इनटू द बॉडी। तो फूड को बॉडी में लेना ही क्या होता है? इंजेशन। ठीक है, अब इंजेशन के बाद क्या होगा? अब फूड फिर किस में एंटर करेगा? फूड विल एंटर इनटू द बकल कैविटी। फिर जैसे फूड को हमने माउथ के थ्रू लिया तो फूड किस में आएगा? बकल कैविटी के अंदर आएगा। फूड एंटर इनटू द बकल कैविटी। और बकल के अब देखो इसके बाद वो इंजेशन के बाद ही कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाता है? डाइजेशन शुरू हो जाता है। और डाइजेशन जो है वो आपका स्टार्ट हो गया है। इट स्टार्ट फ्रॉम द बकल कैविटी। यानी खाने का जो टूटना होता है वो बकल कैविटी से ही शुरू हो गया। इट स्टार्ट फ्रॉम द बकल कैविटी। तो फूड को बकल कैविटी में लिया और बकल कैविटी में ही फूड का ब्रेकडाउन, फूड का टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो। ठीक है, तो बकल कैविटी के अंदर वो 3 चीजें होती है, टीथ, टंग और ग्लैंड। ठीक है, अब देखो ग्लैंड कौन सी होती है? ग्लैंड कौन सी होती है? सेलिवरी ग्लैंड। ग्लैंड कौन सी होती है? सेलिवरी ग्लैंड होती है टीथ के बकल कैविटी के अंदर। ठीक है, अभी ये सब डिस्कस करने से पहले आयुष आपको मैं बता देती हूँ कि ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, वो देखो ग्लैंड क्या होता है? इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस द सब्सटेंस। ये जो ग्लैंड होती है क्या करती है? प्रोड्यूस द सब्सटेंस। ये सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ग्लैंड्स जो है ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। सब्सटेंस में आपके क्या हो सकता है? हो सकता है वो कोई जूस वगैरह प्रोड्यूस करता हो, या फिर हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता हो। ठीक है, तो ये सब काम होते हैं किसके? ग्लैंड्स के। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारी कौन सी ग्लैंड आ गई थी यहाँ पर? दैट वाज द सेलिवरी ग्लैंड। तो सेलिवरी ग्लैंड का क्या काम होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेलिवरी ग्लैंड? देखो सबसे पहले जो हमारी सेलिवरी ग्लैंड आ गई, जो सेलिवरी ग्लैंड होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? सेलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस द सलाइवा। सेलिवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जिसको हिंदी में लार बोलते हैं। और ये जो सलाइवा होता है उसके अंदर क्या होती है? 3 चीजें होती है सलाइवा के अंदर। दो चीजें होती है। सबसे पहले तो क्या होता है? वाटर। वाटर होता है। और दूसरा क्या होती है? एक एंजाइम होती है। और क्या होती है? एंजाइम। तो सेलिवरी ग्लैंड ने सलाइवा प्रोड्यूस करा और सलाइवा के अंदर 2 चीजें हैं, वाटर और एंजाइम। ठीक है, अब ये जो एंजाइम है वो एंजाइम किसका काम करती है? एंजाइम हेल्प इन ब्रेकडाउन। कोई भी एंजाइम जो होती है वो ब्रेकडाउन का काम करती है, तोड़ने का काम करती है। तो यहाँ पर कौन सी एंजाइम है जो सलाइवा के अंदर है? ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो सलाइवा के अंदर जो एंजाइम है वो कौन सी है? सेलिवरी अमाइलेज। सेलिवरी अमाइलेज। ठीक है, तो सलाइवा के अंदर जो एंजाइम है वो कौन है? सेलिवरी अमाइलेज है। अब ये सेलिवरी अमाइलेज किसको तोड़ेगी? किसको ब्रेक डाउन करती है ये? देखो सेलिवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट।
ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देती है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगी किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। इट ब्रेक्स द कार्बोहाइड्रेट इनटू द ग्लूकोज। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, सेलिवरी अमाइलेज का। तो सेलिवरी अमाइलेज ने क्या करा, फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट था उसको तोड़ दिया सिंपल शुगर के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो जब भी हम ईट करते हैं, मेनली जब हम चपाती ईट करते हैं, तो आफ्टर द च्यूइंग, जब उसको हम चबा रहे, कुछ 2-3 बार चबाने के बाद क्या होता है, वो हमें थोड़ी मीठी लगने लगती है। कारण क्या है, क्योंकि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूट गया, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज कैसा होता है, स्वीट होता है टेस्ट में। ग्लूकोज कैसा होता है, स्वीट होता है टेस्ट में, थोड़ा मीठा होता है। दैट्स वाई आफ्टर अ फ्यू मिनट्स वी आर गेटिंग, हमें क्या लगता है जो चपाती है वो क्या हो गई है, थोड़ी मीठी हो गई है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किस में टूट गया है, ग्लूकोज में टूट गया है। ठीक है, तो बकल कैविटी से ही फूड का डाइजेशन, फूड का टूटना शुरू हो जाता है। अब देखो, अब ये जो फूड है वो बकल कैविटी से फिर वो फूड किस में जाएगा, फूड विल गो इनटू द स्मॉल इंटेस्ट, फूड विल गो इनटू द फूड पाइप। बकल कैविटी से फूड अब किस में जाएगा, फूड पाइप में जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा। अब देखो, जैसे ही फूड किस में जाता है, ईसोफेगस में जाता है, फूड पाइप में जाता है, तो क्या होता है, फूड पाइप जो होती है वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। जो फूड पाइप है वो लगातार बंद और खुलेगी, बंद और खुलेगी, लगातार वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, ताकि ये फूड पार्टिकल कहाँ तक आ जाए, स्टमक तक आ जाए। ठीक है, तो जैसे फूड किस में आता है, एज अ फूड कम इन द फूड पाइप, जैसे ही फूड किस में आता है, फूड पाइप के अंदर आता है, तो ये जो फूड पाइप है वो क्या होती है, रिदमिकली रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, लगातार वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, लगातार वो बंद और खुलती है। और इसी लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो जैसे ही फूड किस में आएगा, फूड पाइप के अंदर आएगा, ईसोफेगस में आएगा, तो फूड वॉल क्या होगी, लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगी, और इसी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, या फिर नॉर्मली पेरिस्टैल्सिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, फिर फूड पाइप से फिर कहाँ पर आएगा, फूड विल एंटर इनटू द स्टमक। अब यहाँ से फूड फिर किस में आने वाला है, स्टमक में आने वाला है। अब यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है, पेपर में जरूर पूछते ही है ये। ठीक है, जब फूड आपका किस में आ जाता है, स्टमक में आ जाता है। ठीक है, ये आप साथ साथ नोट करते हुए चलिए। अब देखो, फूड जो है वो किस में आ गया, फूड इज एंटर इनटू द स्टमक। अब फूड किस में आ गया, वो स्टमक के अंदर आ गया। स्टमक जो है वो आपका वो जे शेप्ड ऑर्गन है, वो दिख भी रहा है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, जे शेप्ड है, जे की शेप में है ये, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है। अब देखो, स्टमक की जो वॉल होती है, स्टमक की जो दीवारें होती हैं, वो क्या प्रोड्यूस करती है, स्टमक वॉल प्रोड्यूस द गैस्ट्रिक जूस। स्टमक वॉल क्या प्रोड्यूस करती है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस द गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अब इस स्टमक की वॉल ने क्या प्रोड्यूस करा, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करा। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, वो 3 चीजें होती है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन द 3 थिंग्स। गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें होती है। सबसे पहले तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, पेप्सिन ये आपकी एंजाइम है, और इसके बाद कौन होता है, म्यूकस। इसके बाद क्या होता है, म्यूकस। ठीक है, तो जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें 3 चीजें होती है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। ठीक है, अब देखो, इन तीनों का अपना अपना काम है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, HCl का जरूर पेपर में पूछते हैं, और ये आपका बैक क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब देखो, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी कि HCl है, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है, सबसे पहले इट किल्स द बैक्टीरिया, इट किल्स द बैक्टीरिया ऑफ फूड। ठीक है, जो फूड के अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उन सबको वो मार देता है, उन सबको किल कर देता है, HCl। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है HCl का, व्हाट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ द HCl। तो सेकंड काम होता है HCl का, इट मेक्स द फूड एसिडिक, इट मेक्स द फूड एसिडिक।
ये फूड को एसिडिक कर देता है। इट मेक्स द फूड एसिडिक, खाने को अम्लीय कर देगा, खाने को एसिडिक कर देगा। ठीक है, और इसके बाद लास्ट काम क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? इट एक्टिव द इट एक्टिव्स द एंजाइम इट एक्टिव द एंजाइम। और एंजाइम कौन सी थी? दैट वाज द पेप्सिन। इट एक्टिव द एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, तो ये पेप्सिन को एक्टिव कर देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आपके तीन काम होते हैं। सबसे पहला तो ये बैक्टीरिया को मार देगा, फूड को एसिडिक कर देगा, और फूड को एसिडिक करने के वजह से कौन सी एंजाइम एक्टिव हो जाती है? पेप्सिन एंजाइम एक्टिव हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद कौन है हमारा? HCl के बाद कौन प्रोड्यूस होता है? HCl के बाद कौन एक्टिव हो गया? पेप्सिन। अब ये पेप्सिन का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन? ठीक है, अब देखो पेप्सिन का वो काम क्या होता है। अब ये जो पेप्सिन एंजाइम है इसका काम होता है इट ब्रेक्स द या इट ब्रेक्स द प्रोटीन। वो प्रोटीन को तोड़ देता है। अब प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? प्रोटीन ब्रेक्स डाउन इनटू व्हाट? प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू द अमीनो एसिड। प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू द अमीनो एसिड। ठीक है, तो जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है वो पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है? माउथ के अंदर बकल कैविटी के अंदर कौन टूटा था? कार्बोहाइड्रेट टूटा था ग्लूकोज के अंदर। स्टमक के अंदर कौन टूट रहा है? प्रोटीन टूट रहा है इनटू द अमीनो एसिड। ठीक है, अब इसके बाद कौन आ गया हमारा? थर्ड चीज कौन सी थी जो हमारे स्टमक ने प्रोड्यूस करी थी? दैट वाज द म्यूकस। दैट वाज द म्यूकस। ठीक है, अब म्यूकस क्या है? म्यूकस क्या करता है? स्टमक की दीवारों को बचाता है फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत गर्म है, बहुत वार्म है ये, तो उससे हमारी स्टमक की दीवारें जल सकती है। तो स्टमक की वॉल को बर्न होने से, जलाने से कौन बचाता है? म्यूकस। ठीक है, तो म्यूकस का क्या काम है? इट प्रोटेक्ट द इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल। इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, वो स्टमक की वॉल को HCl से बचाता है, जलने से बचाता है। ठीक है, तो ये तीनों के अपने अपने काम हो गए विच आर प्रोड्यूस इन द स्टमक। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो जैसे फिर फूड किस में था? वो स्टमक के अंदर था। स्टमक के अंदर आपको पता है क्या टूट चुका है? प्रोटीन टूट चुकी है इनटू द अमीनो एसिड। अब फिर फूड स्टमक से फिर कहाँ पर आएगा? फूड फ्रॉम द स्टमक विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर फूड जो है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा। फूड विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्टमक के बाद से ये जो ट्यूब शुरू हो गई है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, फूड किस में आ गया है? फूड इज एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो जैसे ही फूड फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो ये फूड कैसा आ रहा है? एसिडिक फूड आ रहा है। तो जैसे ही फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उसी टाइम पर कौन सी ग्लैंड एक्टिव हो जाती है? लीवर ग्लैंड एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो एज द फूड इज एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन उसी टाइम पर ही क्या होगा? तभी क्या होगा? लीवर ग्लैंड इज एक्टिव। लीवर ग्लैंड इज एक्टिव। तो लीवर ग्लैंड जो होती है वो आपकी एक्टिव हो जाती है, वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, और ये जो लीवर ग्लैंड है आपकी, ये जो लीवर ग्लैंड है ये हमारी पूरी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये सबसे बड़ी ग्लैंड है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, वो दिख रही है हमें, ये ट्रायंगुलर जो है, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। तो जैसे ही फूड स्टमक से किस में आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, देन द लीवर ग्लैंड इज गेट एक्टिवेटेड। अब लीवर ग्लैंड जैसी एक्टिव हो जाती है तो फिर लीवर ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है? लीवर ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है? लीवर ग्लैंड प्रोड्यूसेस द बाइल जूस। लीवर ग्लैंड प्रोड्यूस द बाइल जूस।
ठीक है, अब यहाँ से वो पेपर में जरूर क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। तो जहां जहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। पूरा सिस्टम नहीं पूछा जाता एग्जाम में, आपसे बीच बीच में से पूछा जाएगा। जैसे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का काम क्या होता है। पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस का काम क्या होता है। ठीक है, तो बाइल जूस को किसने प्रोड्यूस करा, लीवर ग्लैंड ने प्रोड्यूस करा। कहाँ प्रोड्यूस करा, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये बाइल जूस क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का क्या काम होता है। देखो सबसे पहला काम जो होता है वो बाइल जूस का, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द बाइल जूस। बाइल जूस सबसे पहले क्या करता है, इट कन्वर्ट्स एसिडिक फूड इनटू एल्कालाइन, एसिडिक फूड इनटू द एल्कालाइन। ठीक है, तो जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है, एसिडिक फूड को, अम्लीय फूड को एल्कालाइन कर देता है, क्षारीय कर देता है। ठीक है, क्योंकि भाई ऊपर तो म्यूकस था, म्यूकस ने क्या करा था, स्टमक की वॉल को बचा लिया था, पर यहाँ तो म्यूकस नहीं है ना। ठीक है, तो जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो लीवर ग्लैंड एक्टिव हो जाती है और क्या प्रोड्यूस करती है, बाइल जूस। है ना, और बाइल जूस ने फिर क्या करा, एसिडिक खाने को किसमें बदल दिया, एल्कलाइन में बदल दिया। ठीक है, और क्या काम होता है वो बाइल जूस का। ठीक है, इसके बाद और क्या काम होता है, इट ब्रेक्स द बिग ग्लोब्यूल ऑफ फैट, बिग ग्लोब्यूल ऑफ फैट इनटू स्मॉल, बिग ग्लोब्यूल ऑफ फैट इनटू द स्मॉल। ठीक है, तो एसिडिक फूड को एल्कलाइन करा बाइल जूस ने। और क्या काम करता है ये, फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल होते हैं, बिग ग्लोब्यूल्स होते हैं, उसको वो स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर देता है। फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल ग्लोब्यूल में। ठीक है, और फैट के बिग ग्लोब्यूल का स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट होने क्या होता है, एमल्सिफिकेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ये। तो फैट के बड़े ग्लोब्यूल का छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट होने क्या होता है, एमल्सिफिकेशन, एमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आगे का हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।